ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव की 7.5 आपकी राशि पर चल रही है और दोस्तों समय धीरे धीरे करके क्रमशः आगे बढ़ रहा है और अब 7.5 आपके अंतिम पड़ाव पर है। दोस्तों कहते हैं कि शनि की 7.5 जब आती है तो सब कुछ छीन लेती है और जाते जाते वो सब कुछ दे कर जाती है। जो चीज आपसे छीन गई है, जो चीजें आपके साथ नकारात्मक हुई हैं, जो घटनाएं आपके लिए अच्छी नहीं थी, वो सब कुछ अब आपके अनुकूल होता हुआ नजर आएगा। पूरा बदलाव देखने को मिलेगा जीवन में। ये वो समय है 7.5 का कुंभ राशि वाले जातकों कि अब आप बदलते हुए दौर को देखेंगे। एक नई शुरुआत, नया सूरज आपके जीवन में उदय होगा। दोस्तों अब कुंभ राशि वाले जातकों, संघर्ष के काले बादल छटेंगे, परिणामों में शुभता आएगी, कार्य अब आपके चलने लगेंगे, जीवन में आनंद और उत्साह होगा। दोस्तों व्यक्तित्व, रवैया प्रभावशाली होगा। शनिदेव की 7.5 के अंतिम, आज से लेकर जो बची हुई अंतिम दिनांक तक आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, 7.5 आपको क्या क्या देकर जाएगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों किस समयावधि में कैसे परिणाम आपको प्राप्त हुए हैं, क्या चीजें आपके जीवन में देखने को पहले मिली हैं, आगामी समयावधि में क्या देखने को मिलेंगी, इसकी भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और दोस्तों कुछ बेहतरीन उपाय बताएंगे, कुछ आसान उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में शुभता और अनुकूलता का भी निर्माण कर सकते हैं। और इसी समयावधि में अब आप एक बार पुनः से काफी बड़े और अच्छे परिणामों की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, जानकारी आपके लिए बेहद खास है और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। आइए अब हम जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 कब से प्रारंभ हुई है। दोस्तों कब से आपके जीवन में बुरा वक्त प्रारंभ हुआ है और कब से आपके जीवन में किस प्रकार के आपको परिणाम देखने को नकारात्मक मिल रहे हैं। देखिए शनि की 7.5 शनि की महादशा है और आप यूं कह सकते हैं कि 7.5 की समयावधि में जिस राशि पर 7.5 चलती है उस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनि की दृष्टि होती है, यानी शनि उन्हें देख रहे होते हैं। और हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि का प्रभाव 24 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुआ है। दोस्तों यही वो दिनांक है 24 जनवरी 2020 जहां से आपके जीवन में आपका वक्त बदल गया, किस्मत रूठ गई, समय आपकी परीक्षा लेने लगा, चीजें बिगड़ने लगी, धीरे धीरे करके हाथ से सब कुछ फिसल रहा था। अब दोस्तों आप यूं ही तो हाथ से अपने कुछ जाने नहीं देंगे। आपने संघर्ष भी बहुत किया, रोकने की कोशिश भी बहुत की, अपने जीवन में आप लोगों ने अच्छा समय लाने के लिए प्रयास बहुत किया है, परंतु दोस्तों रिजल्ट मेहनत के अनुरूप नहीं मिले आपको। दोस्तों आपकी सारी मेहनत, आपका सारा परिश्रम कहीं ना कहीं बेकार गया। आपने करना तो बहुत चाहा, आपने कोशिश बहुत की, लेकिन दोस्तों परिणाम हाथ में ना के बराबर आपके आया।
दोस्तों यही वो समय है 24 जनवरी 2020 जहां से आपका वक्त साढ़े साथी के रूप में आपके ऊपर नकारात्मक प्रभावी हो गया। और दोस्तों साढ़े साथी में 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अंतिम चरण। एक को बोलते हैं दोस्तों प्रथम चरण, फिर शिखर चरण, जो बीच वाला चरण होता है वो शिखर चरण होता है। उस समय अवधि में चारों तरफ से आदमी घिरा हुआ रहता है, साढ़े साथी का एकदम दुष्प्रभाव जीवन में चल रहा होता है, कुछ नहीं आगे पीछे समझ में आता, करें क्या, कोई अपना नहीं, कोई सहारा नहीं, ऐसी चीजें होती हैं। तो दोस्तों 24 जनवरी 2020 से साढ़े साथी की शुरुआत हुई। 17 जनवरी 2023 तक साढ़े साथी का पहला चरण रहा है। जब कुंभ राशि वाले जातकों आपके कुंडली में जो शनिदेव है 12वें स्थान पर आ गए थे, यानी मीन राशि में आपके 12वें स्थान पर मीन राशि आती है, माफ कीजिएगा मकर राशि, 12वें स्थान पर मकर राशि आपके स्वयं लग्न स्थान पर यानी आपके कुंभ राशि में, और फिर मीन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, यानी द्वितीय स्थान पर आपकी मीन राशि आएगी। कुल मिलाकर हम कहें तो 3 भाव में जब तक गोचर करेंगे, 12 में पहले और दूसरे भाव में जब तक शनिदेव रहेंगे तब तक साढ़े साथी प्रभावी रहेगी। 12वें स्थान पर रहे हैं 24 जनवरी 2020 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक, ये रहा पहला चरण। फिर दोस्तों 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, ये दोस्तों 23, 24 और 25 का ये जो समय रहा है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा एक टफ पीरियड रहा है, सबसे ज्यादा परीक्षा का ये समय आपके लिए रहा है। दोस्तों ये समय कैसे परिणाम प्राप्त हुए ये भी हम आपको बताएंगे। अभी दोस्तों हम तीसरा चरण चल रहा है जो कि 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ है, 3 जून 2027 तक रहे, यानी पूरे साल 2026 में और जून 2027 तक। तो ये दोस्तों इस प्रकार की साढ़े साथी की समयावधि रहेगी। आइए अब बात करते हैं कि इस दौरान आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए हैं पिछले समयावधि में। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, वक्त परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों चुनौतियां आपके जीवन में आनी शुरू हो गई। क्या क्या घटनाएं हुई हैं पिछले समयावधि में, आइए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके पिछले समयावधि की बात करें तो खर्चों का बढ़ना, आप ये बात समझ गए होंगे। जैसा कि एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं, आपकी कुंडली में चंद्र राशि से जब 12वें स्थान पर, यानी कि जहां पर आपकी कुंडली में मकर राशि होगी, 12वां भाव खर्च का भाव होता है, वहां पर जब आते हैं शनिदेव, तब साढ़े साथी की शुरुआत होती है। फिर आपके लग्न स्थान पर आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, मन, वाणी, विचार, गुण, इन सब चीजों का जो भाव होता है यहां पर भी प्रभावी रहेंगे। लग्न स्थान पर आपकी राशि के स्वामी भी हैं। फिर दोस्तों अभी मीन राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये क्रमशः दोस्तों साढ़े साथी का समयावधि होती है। और जब निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे, यानी कुंभ राशि वाले जातकों की चंद्र राशि से आपके तीसरे स्थान पर जब चले जाएंगे तो आपके जीवन से साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का साढ़े साथी का क्रम है। अब आइए बात करें, जब आपके 12वें भाव में पहुंचे शनिदेव, साढ़े साथी का पहला चरण, क्या रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहे थे? देखिए हम आपको बता दें, खर्चे आपके बढ़ना प्रारंभ हो गए। बेफिजूल की खर्ची, आप बहुत सोच समझकर अच्छी जगह पर धन निवेश कर रहे हैं, लेकिन वो धन हानि में तब्दील हो रहा है, यानी पैसे का नुकसान आपके जीवन में हुआ। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, आपके प्रॉपर्टी आदि से जुड़े हुए मामलों में आपको नुकसान देखने को मिला। हॉस्पिटलाइज खर्च बने। जब साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू हुआ आपके जीवन में, वो टाइम पीरियड था 2020 से लेकर 2023 तक का। दोस्तों इस अवधि में आपके जीवन में ये चीजें घटित होना प्रारंभ हो गई। विदेश के जुड़े हुए मामले में जो अगर कार्य कर रहे हैं, आपके रुकावट, यदि आप घर से दूर रहकर कार्य कर रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं, व्यवधान उत्पन्न होना, क्लेशात्मक स्थिति बनना प्रारंभ हो गई। माइंड सेट आपका काफी ज्यादा विचलित होने लगा, मानसिक तनाव और समस्याएं भी देखने को बढ़ने लगी। इस प्रकार की दोस्तों चीजें आपके जीवन से बन रही थी। वहीं हम आपको बता दें, साढ़े साथी के प्रथम चरण में पैसा हाथ से फिसल रहा था। परिवार वाले और अपने जो आपकी हमेशा मदद किया करते थे, आपका सहयोग किया करते थे, आपको सही राय दिखाया करते थे, सही रास्ता दिखाया करते थे, वो उनका भी साथ आपसे छूट गया। कहीं ना कहीं उनसे भी दूरियां बनने लगी।
दोस्तों पड़ोसियों से विवाद, अपने लोगों से व्यर्थ की चिंता और उलझन साढ़े साथी के प्रथम चरण में आपके जीवन में देखने को मिली। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दोस्तों दूसरे चरण आपके लग्न, आपके प्रथम स्थान पर जब शनिदेव प्रभावी हुए, दोस्तों दूसरा चरण ये ऐसा था कि आपके हाथ में ना पैसा, ना काम और ना ही किसी भी प्रकार की बड़ी सोच आपके साथ थी, ना किसी प्रकार का सहयोग आपके साथ था। दूसरे चरण की स्थिति यह रही कि ना तो तकलीफ सही जा रही थी और ना ही तकलीफ कही जा रही थी। ना तो आप अपने बारे में किसी को बता सकते थे, क्योंकि दोस्तों जिससे आप अपनी बात शेयर करें सामने वाले को मजाक लगे। कहते हैं कि जाके पांव ना फटे बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। जिसके पैर में जिसका पैर फटता नहीं है, बेवाइयां नहीं फटती हैं, वो दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह भी है कि जिसको खुद को तकलीफ ना हो तो वो सामने वाले की तकलीफ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितनी तकलीफ हो रही है। अब साढ़े साथी में दोस्तों हम आपको बता दें, बाहर से देखने में आप हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों आंतरिक जो आपका व्यक्तिगत जीवन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनी रही। दूसरे चरण की स्थिति ये रही, 2023 से 2025 का जो समय रहा वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अलग ही प्रकार का तनाव पूर्वक रहा, एक अलग ही प्रकार का खिंचाव रहा। मन से दोस्तों सिर्फ जीवन में सिर्फ निराशा थी, लेकिन मन में उत्साह था कुछ करने का। आप इस समय अवधि में आप लोग बहुत डिप्रेशन की स्थिति में भी, एंजाइटी की स्थिति में भी आप गए। आपको बहुत ज्यादा मानसिक दबाव, काम का दबाव, जीवन में अपने घर की जिम्मेदारी का दबाव, प्रेशर आपके जीवन में लगातार बना रहा। जो कुंभ राशि के जातक होंगे आप इस बात को महसूस कर सकते हैं, आप अपने जीवन में देख सकते हैं। ये घटनाएं आपके पिछले समय अवधि में हुई हैं और बहुत तगड़े तरीके से हुई हैं। अब तो ये आप ही जानते हैं, या तो हम बता रहे हैं तो हम ही आपसे मिलकर आपसे बातचीत करके आपको अनुभवों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या जीवन में आपकी घटनाएं घटित हुई है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जो कुंभ राशि के जातक शनिदेव के साढ़े साथी के दबाव में आए वो पूरी तरीके से दब गए। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से आपका जीवन व्यर्थ हो गया, पूरी तरीके से आपका सब कुछ आपके हाथ से चला गया, कुछ नहीं आपके हाथ में बचा है। अब दोस्तों दूसरे चरण में आपका स्वास्थ्य भी प्रभावी रहने लगा, सेहत के मामले में उतार चढ़ाव। दोस्तों मान सम्मान में कमी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने काम करियर को बचाने के लिए आपने कर्ज लेने की जीवन में भी नौबत आई। और दोस्तों पिछले समय अवधि में आपने कर्ज लिया, कर्ज की वजह से आपको मान सम्मान में भी कमी का अनुभव हुआ। समाज में आपकी दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो गई। दोस्तों लोग आपको एक अलग अंदाज में देखने लगे। आप इतने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान, लेकिन लोगों का नजरिया आपके लिए बदला। दोस्तों कुछ अब यहां पर दोस्तों आपके दूसरे चरण की समयावधि में कार्यक्षेत्र में जिनका काम धंधा ठीक चल रहा था उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं साजिशें प्रारंभ हो गई। पार्टनरशिप में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपका पार्टनर, बहुत अच्छा रिलेशन था लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपके ऊपर प्रभावी हो गया। वैवाहिक जीवन और घरेलू मामलों में भी कलेश, तनाव ये उत्पन्न होने लगा। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनने लगी। कुल मिलाकर बात करी जाए तो दोस्तों कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले की स्थिति भी आपके जीवन में बनी। व्यर्थ की चिंता, शारीरिक परेशानियां लगातार आपके जीवन में बनी रही। कर्ज लेने की स्थिति तो हमने आपको बताया ही। उसके बाद दोस्तों वाणी अनियंत्रित हो गई। शनिदेव की साढ़े साथी का ही प्रभाव हो गया, वाणी अनियंत्रित हो गई। वाणी के माध्यम से आपके कई सारे कार्य बनते बनते बिगड़ गए। दोस्तों आप बहुत अच्छा काम को कर रहे थे, बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे थे, आपने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज किया। अंत में दोस्तों कोई छोटी मोटी गड़बड़ी हुई जहां पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्रोध और आवेश में आकर आपने कुछ ऐसी बात बोल दी कि आपका कार्य बिगड़ गया, वहां से आपके रिलेशन खराब हो गए। ऐसी भी स्थिति, रिश्तों में भी दूरियां बनी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अपनों ने धोखा दिया। अपनों ने आपके साथ साजिश की, भाग्य का साथ नहीं मिला। झूठे लांछन आपके ऊपर, झूठे आरोप लगाए गए। दोस्तों मैं आपको बता दें, ननद, देवर, साला साली, भौजाई, ऐसी जगहों पर भी आपको अपने घर के जो नजदीकी रिश्ते रहे, कहने का मतलब यह है कि नजदीकी रिश्तों में भी माता पिता के साथ भी मतभेद की स्थिति, तनाव की स्थिति आपके जीवन में देखने को मिली। छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपको मोहताज होना पड़ा। आपके सारे सपने टूटकर बिखर गए। इस प्रकार की चीजें साढ़े साथी के समयावधि में, पिछले समयावधि में आपको देखने को मिली।
अब दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं माफी चाहूंगा, परंतु आपके इस धैर्य को देखकर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपके अंदर के बैठे हुए परमात्मा को और सीखने वाले जो एक जुनून को मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद अब दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये समय अवधि अभी तक जो हमने बातें करी कितने प्रतिशत आपके लिए सटीक है, कमेंट में आप हमें बताइएगा। और इसके साथ क्या स्थिति जो हमसे छूट गई है आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको प्रत्युत्तर में उसका जवाब देंगे, कुछ उपाय भी बताने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों ये चीजें आपके जीवन में पिछले समय अवधि में घटित हुई। अब कुंभ राशि वाले जातकों को देखिए, जो बीत गया उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। दोस्तों टर्निंग पॉइंट जो है, जो शुरुआत हो रही है बदलाव की, वो यहां से हो रही है। आपके जीवन में जो बेहतरी की शुरुआत है अब वो प्रारंभ हो गई। देखिए कहते हैं कि जाते जाते शनिदेव वो सब कुछ लौटा देते हैं जो आपसे छीनता है। ये सारी चीजें जिसका मान सम्मान प्रतिष्ठा पद कार्य धन आपका परिवार आपके अपने सब कुछ छिन गए, यहां तक कि स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई। एक चोट चपेट लगने दुर्घटना की वजह से आपके जीवन में ऐसे योग पिछले समय अवधि में बने कि चोट चपेट की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। जिन लोगों के जीवन में नहीं हुआ ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा रही है, अन्यथा योग पूरे के पूरे बने थे। अब दोस्तों सब कुछ छिन जाने के बाद, पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद कुंभ राशि वाले जातकों अब वो दौर प्रारंभ आपके जीवन में हो गया है कि अब सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि 7.5 की समय अवधि को परीक्षा का समय माना जाता है। इस समय अवधि में कठिन टेस्ट होता है। और दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों जो अपने आप को धैर्यपूर्वक इस स्थिति में मैनेज करता है, जैसे दोस्तों आप लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों ने कोशिश करी और आप यहां तक अब आ चुके हैं, अब आप बदलाव को प्राप्त करेंगे। अब आप शनिदेव के आशीर्वाद को देखेंगे। आपके जीवन में दोस्तों जो कुछ छूना है वो सब कुछ आपको वापस जरूर मिल जाएगा। क्या बदलाव आगे आने वाली समय अवधि में देखने को मिलेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों आज से लेकर अंतिम दिनांक 3 जून 2027 इसी तारीख को 7:30 आपके जीवन से समाप्त होगी। शनि का परिवर्तन आपके तीसरे स्थान पर होगा। तो यहां से दोस्तों आपके जीवन में एक मस्त बदलाव जीवन में देखने को मिलेगा। लाइफ बेहतरीन दिशा में जाएगी। और दोस्तों उसका प्रभाव अब धीरे धीरे करके देखिए, शनि जो है स्नेह स्नेह परिणाम देते हैं, यानी धीरे धीरे करके इनका परिणाम जीवन में होता है, धीरे धीरे करके बदलाव होता है, क्योंकि इनकी चाल बहुत धीमी है। तो वैसे ही दोस्तों हम आपको बता दें 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना लंबा समय है, लेकिन दोस्तों इस 2.5 वर्ष की समय अवधि में जो है तो किसी को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, इस प्रकार का इनका परिणाम होता है, लेकिन वो होता धीरे धीरे करके क्रमशः होता है। तो आप कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए बेहतरीन बदलाव की स्थिति प्रारंभ हो चुकी है। सर्वप्रथम हम आपको बता दें दैनिक रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी। दैनिक आमदनी आपके लिए, दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त होगी। गले पेट या जोड़ों में दर्द जैसी समस्या अगर आपके जीवन में बनी हुई है, घुटने आदि में अगर समस्या बनी हुई, वो परेशानी आपकी दूर होगी। दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें गुप्त शत्रु परास्त होंगे। जो लोग आपके पीठ पीछे आपके ऊपर षड्यंत्र और साजिश रचे थे, अब उनको मुंह की खानी पड़ेगी, वो परास्त होंगे। दोस्तों मुख से जुड़ी हुई बीमारी आपके दूर होने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, ब्लड प्रेशर माइग्रेन या दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि शुगर बीपी आदि की अगर आपको समस्या बनी हुई है, दूर होने वाली है। विवाह की प्रबल संभावना बनेगी। दोस्तों वैवाहिक जीवन में भी आपको रुकावट देखने को मिली थी, विवाह के लिए भी प्रबल योग आगे आने वाले समय अवधि में बनेंगे। वैवाहिक जीवन का आपको सुख जरूर मिलेगा। दोस्तों काम वासना और भौतिक सुख, काम वासना जागृत होगी, भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ यदि आप जननांग आदि से संबंधित कोई समस्या से ग्रसित हैं, वह बिल्कुल दूर होगी। प्रत्यक्ष शत्रु आपके परास्त होंगे। आमदनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। ऐसा नहीं कि खर्च रुक जाएंगे, खर्च देखिए हमेशा होते रहते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। अब आप बचत कर पाएंगे, पुराने कर्जों को छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे, पुराने कर्जों से आप छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। घर से दूर रहकर यदि आप आमदनी करना चाहते हैं, शुभ समय प्रारंभ होगा। आप प्रयास अब चालू कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, इन शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए अब आपको प्रयास चालू कर देना चाहिए। वहीं इसके साथ साथ थक और हार करना बैठे। पैसा दोस्तों हाथ में टिकेगा, अब धन आएगा तो रुकेगा भी। आप अपने कार्यों को, आप अपने घर परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक चीजें
घर के फैशन से जुड़ी हुई चीजों को आप खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। आप अपने सपनों को पूरा करते हुए अब जरूर नजर आएंगे। वाणी पर नियंत्रण लगेगा, वाणी आपकी प्रभावशाली होगी। दोस्तों आप अपनी वाणी, अपनी मौखिक बातचीत के माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। यह आपके लिए आमदनी का भी जरिया हो सकता है। दुश्मन आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा। कर्जों को आप जरूर अपने आसानी से चुका देंगे। कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा है, आपके पक्ष में न्याय की संभावना बनेगी। सावधान अब भी रहना होगा। 7.5 अब भी आपके जीवन में चल रही है। उतावलेपन में मत आइएगा, अत्यधिक खुशी में नहीं पड़ना है आपको। सावधान अब भी रहना है आपको। इसके साथ भाग्य का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गुरु और आचार्य का आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों दान दक्षिणा करने का मन करेगा। आप दान पुण्य करेंगे तो आपके जीवन में बरकत आएगी, करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ घर परिवार में दोस्तों जो पारिवारिक विवाद चल रहे थे, ननद भौजाई, देवरानी जेठानी, परिवार में भाई भाई का विवाद, या अगर किसी भी प्रकार की घरेलू कलह क्लेश चल रही थी, समाप्त होगी, दूर होगी। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों इस समयावधि में आपकी वृत्ति जरूर आगे बढ़ने की होगी, लेकिन इस समयावधि में आप अपने जीवन में इतने ज्यादा तनाव और मुश्किलों से गुजर चुके हैं कि मन संन्यास की ओर भी जा सकता है। आपको लगेगा कि अब सब कुछ छोड़कर धर्म और आध्यात्म में ही सुख है, आपको जाना चाहिए। परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि कर्तव्यों में झगड़े होने की वजह से आपको बार बार वापसी करनी पड़ेगी। आपको बार बार जो है तो आपका मन घरेलू चीजों में, परिवार की जिम्मेदारी, अपने बच्चे बीबी, इन सब चीजों में लगा रहेगा, माता पिता में लगा रहेगा, जहां से दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं अब एक नई शुरुआत होगी और आपका जीवन काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से बदलता हुआ सभी मामलों में खुशियां प्रदान करने वाला साबित होगा। पड़ोसियों से दोस्तों विवाद समाप्त होंगे। आपसी जो दूरियां चल रही थी वो समाप्त होंगी। आपके लिए हॉस्पिटलाइज खर्च में भी अब रुकावट देखने को मिलेगी। वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य है, कोई सपना है, वह जरूर पूरा होगा। इस समयावधि में दोस्तों आपको बता दें कि आपको नेगेटिव विचारों से दूर रहना चाहिए। ओवर थिंकिंग करने से बचना चाहिए। मानसिक तनाव बिल्कुल भी ना लें, अन्यथा ये आपके लिए बोझ बन सकता है। दोस्तों ऋण और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो चीजों आपको अब जरूर जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। यदि आपका कोई कर्जा है, ऋण है, तो उसको आपको जल्दी से जल्दी चुका देना चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी आपकी है तो उसे भी जरूर निर्वहन करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आप काफी ज्यादा रिलैक्स होंगे और आपको मानसिक शांति देखने को मिलेगी। सावधानी समयावधि में रखनी है। क्रोध ना करें, आलस करने से बचिएगा। अपने काम को किसी और को बिल्कुल भी ना दें। अपनी जिम्मेदारी को स्वयं आप निर्वहन करें। बेहतरीन स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। कुल मिलाकर दोस्तों अब हम आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन में सभी प्रकार की शुभता और प्रसन्नता प्रदान करेगा। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों यदि आपके जीवन में अत्यधिक दुख और तकलीफ रहा है, पिछले अगर आप 5-6 वर्षों से परेशान हैं, और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके जीवन में बने, सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। दूसरों की मदद जरूर कीजिएगा और इसके साथ क्रोध पर नियंत्रण लगाकर चलें, ईमानदारी के साथ चलें, अच्छा रहेगा। आइए उपाय की बात करते हैं। दोस्तों इस समय अवधि में सबसे अच्छा उपाय रहेगा विधवा महिलाओं की आप उनकी जरूरत की वस्तु प्रदान करें। गरीब असहाय व्यक्तियों की अगर आप सहायता कर सकते हैं, जो भी आपको 10, 50, 100 रुपए की सहायता हो सकती है आप करें। कोई कपड़ा, भोजन आदि कुछ भी आप प्रदान कर सकते हैं, उनकी मदद करें जिस प्रकार से संभव हो। इसके साथ बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सताने की कोशिश ना करें। आपके मन में यह नहीं होना चाहिए किसी का हक मार लें, किसी का छीन लें। खासतौर पर जो लोग मजदूर वर्ग हैं, जो लोग श्रमिक हैं, उनका बिल्कुल भी हक ना मारें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा ये नेगेटिव स्थितियों में बदल सकता है परिणाम, तो ध्यान रखिएगा। वही इसके साथ माता पिता का आशीर्वाद लेकर रोज चलें। सरसों का तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करें, काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ रोजाना हनुमान चालीसा का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन विशेष अगर आप कर सकते हैं सुंदरकांड का पाठ करें और भंडारे का आयोजन करें, बेहतर स्थितियां बनेगी। बहुत जल्द दोस्तों आपके जीवन में ये जो है तो प्रारंभ हो जाएगा बदलाव और शुभता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कार्य बनेंगे और जीवन आपका खुशहाल जरूर होगा। देखिए एक बार विश्वास करके ये उपाय जरूर करके देखिएगा। इसके साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कोई परेशानी जीवन में है और अगर आप उसका समाधान चाहते हैं या हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो चैनल पर दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। एक छोटी सी दक्षिणा देने के बाद आप अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अब नमस्कार, धन्यवाद। ओम